Hello, good evening, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 9, class BA second year रहेगी. Accelerated theory of investment. Accelerated theory of investment जो है जेम क्लार्क ने दी थी 1917 में इसको दिया था. अर्थशास्त्र में जो त्वरक का कंसेप्ट लिया गया है वो एक मतलब त्वरक की वेग से रिलेटेड है. एक्सीलेटर से भी बनाया है कि हमारा किसी चीज़ का वेग जो है वेग की गति में होने वाले परिवर्तन की दर से है. तो देखो द प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन ये जो थ्योरी दी है जेएम क्लार्क ने 1917 में 1917 में इसको दिया है. ठीक है, और इसको जो है हम डिफाइन करने के लिए देखो W इज इक्वल टू क्लार्क ने जो इसको दिया, तो इस सिद्धांत का वास्तविक प्रचार जो हैरड के विकास सिद्धांत यानी कि हैरड थ्योरी ऑफ ग्रोथ और हिक्स के व्यापार चक्र के सिद्धांत के पश्चात हुआ है. प्रोफेसर सैमुअल्सन ने त्वरक एवं गुणन की अंतःक्रिया इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर के सिद्धांत को विकसित किया और 1930 में कुजनेट टिनबर्जन आदि शास्त्रियों ने त्वरक के सिद्धांत के जो है इसमें जो है विकसित होने में जांच करने में इसका प्रयत्न किया और 1933 में फ्रिश ने जो है अपने व्यापार चक्र के मॉडल में इस धारणा का प्रयोग किया. ठीक है, तो इसको देखिए हम निकालते कैसे हैं. W इज इक्वल टू W हमारा त्वरक यानी कि एक्सेलरेशन के नाम से हम इसको डिफाइन करेंगे और चेंज के मतलब कैपिटल इसको डिनोट करता है. चेंज वाई मतलब इनकम यानी कि आय में परिवर्तन जो नीचे दिखाया हुआ देखो W त्वरक और चेंज के यानी कि पूंजी में परिवर्तन, चेंज वाई आय इनकम में परिवर्तन. अब इसकी डेफिनेशन देखिए. डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पीटरसन. देखिए जो कोई भी आप किसी भी चैप्टर को जो है आप जब उसमें एग्ज़ाम में थ्योरी लिख के आते हो तो सबसे पहले उसका तरीका ये होता है कि उसका इंट्रोडक्शन दीजिए पहले, उसके बाद कम से कम 2 डेफिनेशन दीजिए, उसके बाद उसका जो है जो फॉर्मूला दिया हुआ उसको डिफ़ाइन कीजिए, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए, एक्सप्लेनेशन के बाद उसकी जो आपकी अगर उसमें जो दी हुई है क्रिटिसिज्म उसमें, और फिर उसका बाद में जो है क्रिटिसिज्म के बाद उसका जो फिर थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्सर करके भी ये इस सिद्धांत में बताया गया, तो आप उसको फिर वहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी चैप्टर को डिफाइन करने का एग्ज़ाम में यह सबसे अच्छा तरीका और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन करने का. त्वरक सिद्धांत से हमारा अभिप्राय है अकॉर्डिंग टू पीटरसन. डेफिनेशन देखिए. शुद्ध निवेश अर्थात अर्थव्यवस्था की पूंजी के स्टॉक परिवर्तन की दर में अंतिम उत्पादन की परिवर्तन दर का फलन है. ठीक है, यानी कि जो हमारा पूंजी का स्टॉक है उसमें जो चेंज होता है उसमें जो अंतिम यानी कि लास्ट में उत्पादन की परिवर्तन की दर क्या रहती है उसका एक फलन है. द एक्सीलरेशन प्रिंसिपल states that net investment or change in economy stock of capital is a function of the rate of change in the final output. ठीक है, तो त्वरक जेम क्लार्क ने इसको जो है डिफ़ाइन किया है. इसकी कई डेफिनेशन आप देख लेना. तो इसकी जब अजप्शंस देखिए, अजप्शन में दिया हुआ है उपभोग जो है उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता का अभाव है. नो एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, यानी कि अर्थव्यवस्था की सभी फर्म अपनी पूर्ण क्षमता का उत्पादन कर रही हैं और वे चालू मांग को पूरा कर सकती है और नई मांग के बढ़ने पर उनके पास कोई फालतू उत्पादन क्षमता नहीं आना. ये इसकी अजप्शन मानकर चलता है. उसके बाद कहता है कि स्थिर त्वरक या स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात, फिक्स्ड एक्सीलरेशन और फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो. उसके बाद थर्ड पॉइंट रहेगा मांग में स्थायी वृद्धि. जो हमारी डिमांड में इंक्रीमेंट है वो स्थायी है. इनकी सिद्धांत की मान्यता ये है कि मांग में जो स्थायी वृद्धि होनी चाहिए तभी फर्में अपना पूंजी का स्टॉक बढ़ाने के लिए निवेश करेंगी. फोर्थ पॉइंट हमारा रहता है फर्म उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेंगी. फर्म विल इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी. मांग में होने वाली प्रत्येक वृद्धि को संतुष्ट करने के लिए फर्म उत्पादन क्षमता में आवश्यकता अनुसार वृद्धि करेंगी. ठीक है, पूंजीगत पदार्थ अविभाज्य हैं, वो उत्पादन उद्योग में अतिरिक्त क्षमता है. उसके बाद इसकी व्याख्या देखिए. एक्सप्लेनेशन में जो यही बताया गया है कि अगर हम कितनी का जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी कि कितनी का हम कैपिटल लगाते हैं और फिर हमारी इनकम कितनी बढ़ती है. ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन कितना बढ़ता है. त्वरक सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के स्तर के बढ़ने पर पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि का इसमें डिफाइन किया गया है. पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि त्वरक एवं पूंजीगत उत्पादन अनुपात निर्भर करता है. ठीक है, 1 रुपये का अधिक उत्पादन करने के लिए 3 रुपये की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है. ठीक है, ये रेशो की बात करता है. अगर हमें एक रुपये का ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी 3, यानी कि इसका रेशो क्या हुआ 3:1. ठीक है, यदि हम 10 रुपये के मूल्य का अधिक उत्पादन करना चाहते हैं तो 3 × 10 यानी कि 30 रुपये की पूंजी की आवश्यकता होगी. ये इसका जो है मेन जो थ्योरी कंसेप्ट यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो W यानी कि अभी पहले बताया था
एक्सेलरेशन जो लेकर चलता है चेंज के कैपिटल में जो परिवर्तन, चेंज वाई ये हमारा इनकम में। तो देखो चेंज के जो है इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के इक्वल मानकर चलता है, ठीक है। चेंज वाई हमारा वाई टी माइनस वन, वाई टी माइनस वन एक है समय के अकॉर्डिंग, इसमें जो चेंज होता है वो इसमें डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये आपका नेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है भाई, ठीक है। कई बार क्या करते हैं यूँ का यूँ जो ये हवाला जो है दे देते हैं और इसके अंदर वैल्यू रख के आप उसको निकाल सकते हैं, वो अभी करवाऊंगी आगे टेबल में, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट एग्जाम, ठीक है। तुरक हमारा एक्सीलरेशन और पूंजी में परिवर्तन, नेट इन्वेस्टमेंट, इनकम में परिवर्तन और समय की अवधि में आय और समय की अवधि की आय में जो चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद टेबल देखिए, टेबल डिफाइन की हुई इन्होंने। एक्सीलरेशन कैसे काम करता है, सबसे पहले पीरियड लिया हुआ है कि टाइम है 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आउटपुट है, हमें इतना आउटपुट मिल रहा है 500, ये देखो इंक्रीमेंट हो रही है आउटपुट में और फिर लास्ट में जाके थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। अब देखो कैपिटल हमने लिया है 3y, ठीक है। कैपिटल यानी कि इनकम जो हमने इतनी इनकम हमें लेनी है। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमारा 1/5 के, ठीक है। रिप्लेसमेंट डेप्रिसिएशन हमारा ये आ जाएगा। और उसके बाद नेट जो कैसे आता है, नेट आता हमारा KT और KT माइनस 1, ठीक है। यानी कि देखो KT माइनस 1 कैसे आएगा, ऊपर इसको जब माइनस करेंगे तो 0 है, तो 0 के 0 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि देखो ये हमारा K है, ठीक है। तो इसमें हमें 1500 हमारे पास, तो ऊपर जाएंगे कुछ नहीं है तो 0 है, तो हमने हमारा यहाँ पर 0 आ गया है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें 30 का अंतर है, तो इसमें 1500 में से 30 माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 रह गया, 1500 में से 1500 चले गए तो 30 रह गया। उसके बाद देखो ये ऐसे आपको माइनस करते चलना है नीचे से ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी ये वैल्यू जो है आ जाएगी, ओके। अब उसके बाद देखिए अब देखिए इसको टेबल को समझते हैं हम कैसे किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चलते हैं। तो अब देखो ये कह रहा है कि ये आउटपुट हमारा 500 रुपये, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा कैपिटल है 3y है, ठीक है। 3y इनकी 3 गुना है, तो 500 को हम 3 से मल्टीप्लाएंगे 1500 आ जाएगा। ऐसे इन सब सारी यूनिट को जो है 3 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, जो हमारी यहाँ वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि डेप्रीशिएशन हमें कैसे निकालना है, 1/5 के, जो ये हमारी के की वैल्यू आई है इसके मल्टीप्लाई में करेंगे हम 1/5। एक स्टेप मैं आपको दिखा देती हूँ, 1500 गुना में 1/5 300 रुपये होगी, ठीक है। तो जितनी ये आपकी ये वाली वैल्यू उनके गुना में 1/3 करते चले जाना, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पर रख देना, जैसे हमने इसमें किया है 1500 गुना 1/5, ठीक है। तो 300 रुपये आ गई। तो सबके मल्टीप्लाई में हम 1530 गुना में 1/5 करते चलेंगे, जो हमारी वैल्यू 300 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह हमें ये निकालनी है, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर 510 गुना में 3 तो 1500 रुपये आ गई, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है ना। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने इसकी वैल्यू 3 ली है। उसकी डेप्रीशिएशन निकालेंगे 1/5 के, तो 1/5 के हमारा ऐसे निकलेगा 1500 गुना में 1/5, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 300 रुपये, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू दी सारी ऐसे निकालनी है। उसके बाद ये रिप्लेसमेंट डेप्रीशिएशन ये सेम रहेगा हमारा ये वाला। उसके बाद देखो KT माइनस 1, ठीक है। KT माइनस 1। अब देखो K ये था, KT माइनस 1 किस तरह होएगा, 1500 में 0 गई तो 0 ही रहेगा, यहाँ ऊपर वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 आ गई। उसके बाद 1530 में से 1500 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30। ऐसे ही नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ देखो नेगेटिव में चली गई है। उसके बाद हमें ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकालनी है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, A + B। ए हमारा ये था रिप्लेसमेंट और B हमारी जो नेट वैल्यू आई है KT माइनस 1, तो यहाँ हमारा ये आ जाएगा। तो देखिए 300 प्लस में 0 तो 300 रहेगा, 300 प्लस 30 तो इस तरह से 330 हो जाएगा। ये दोनों आपस में प्लस करके चलाएंगे तो हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन ऐसे काम करता है, ठीक है, कि हमें किसी चीज़ की कोई ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो हमें कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। तो ये था भी हमारा कैपिटल ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरक का सिद्धांत, JM क्लार्क ने दिया है 1917 में, ठीक है। कई बार ये क्रॉनिकल ऑर्डर में भी आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको चैप्टर को जो अच्छे से करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम ऑफ यू। क्योंकि देखो ये फार्मूला जो है नोट कर लेना, ये फार्मूला बहुत बार एग्जाम में आता है। और मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो डिस्टेंस के स्टूडेंट है, जो भी दो स्टूडेंट वो आर प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है।
तो वो मेरे चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नेट भी आ गया है और एस्टेट अभी दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो एस्टेट की भी तैयारी मैं करवा दूंगी और नेट की प्रिपरेशन भी आप मेरे चैनल के थ्रू कर सकते हैं। तो भी और जो डिस्टेंस के बच्चे हैं वो भी आप मेरे चैनल से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। आप मुझे 9560045954 पर जो है कमेंट भेज दीजिएगा। मैं आपको इसमें लिंक प्रोवाइड कर दूँगी या व्हाट्सएप पर आपको ऐड कर दूँगी, उसमें आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो 9560045954 सुनीता विद इकनॉमिक्स ये मेरा चैनल है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने आज करवाया है आपको। यहाँ से जो है एमपीटेट एस्टेट और नेट में तो काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, नेट के आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अपना नंबर दोबारा बोल देती हूँ, 9560045954 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।